जय माता जी। राम राम सीताराम। मैं ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया के लिए ये वीज़ा आपको बताता हूँ। वर्क वीज़ा है यानी एग्रीकल्चर की, किसान के लिए है, यानी एग्रीकल्चर और किसान के लिए। तो इसका मैं डॉक्यूमेंट बोल देता हूँ और क्या पगार है क्या नहीं है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा यानी ऑस्ट्रिया वर्क एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा मतलब किसान के लिए। डॉक्यूमेंट પાસપોર્ટ પહેલું અને સહેલું પેજ, આધાર કાર્ડ આગળ પાછળ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ 10/9 કે 8નું 12મું પાસ હોય તો એનું માર્કશીટ બધા જે ડોક્યુમેન્ટ વ્યવસ્થિત અલગ અલગ ફાઇલમાં હાઈ રેસોલ્યુશન વાળી પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલવા। 35-45 વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ સાથે 80 ફેસ આવે તેવો ફોટો પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલવો। જોબ પ્રોફાઇલ ખેતીવાડી કામ અઠવાડિયાની 48 કલાક, સોમથી શનિ રોજની 8 કલાક, पगार 12 यूरो। पगार 12 यूरो એટલે यहाँ का 1,10,000 के आसपास होता है, वो 8 घंटे का। और दररोज 2 घंटे आपको ओवर टाइम मिलेगा, हमेशा 2 घंटा मिलेगा ओवर टाइम। 1 कलाक का आपको 20 यूरो मिलेगा वहाँ का। तो ये 20 यूरो तो आपको हमेशा 2 घंटा मिलेगा, तो उसका एक मंथ का 1200 होगा। कितना? 1200। एक मंथ का 1200 यूरो ओवर टाइम ना। सवारनो नास्तो અને रातનું जमवानू कंपनी तरफ थी। नाइट में जमना खाने के लिए कंपनी देगी, सुबह नाश्ता भी कंपनी देगी। तो गुजराती में लिखा हुआ, मैं थोड़ा हिंदी करके आपको बताता हूँ। और कंपनी तरफ थी रहने का लिए मिलेगा, आपको रूम मिलेगा कंपनी के तरफ से। और मेडिकल कंपनी के तरफ से मिलेगा, ट्रांसपोर्टन कंपनी तरफ से मिलेगा आने जाने का, इंश्योरेंस कंपनी तरफ से मिलेगा आपको। और 1 वर्षना वर्क वीजा 9 वर्ष सुधी अल्प टैक्स, प्रोसेस टाइम 3 થી 4 मंथ, 3 से 3.5 से 4 मंथ। तो ये किसी को ऑस्ट्रिया जाना है किसानी के लिए तो सब मिला के 2.5 लाख के आसपास पगार होगा। उसमें आपको पहले देना पड़ेगा 1,50,000 एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद ऑफर लेटर आएगा तब 50,000। और दूसरा 75,000 15-20 दिन बाद वहाँ से कोई और लेटर आता है, वो मेरे को याद नहीं है, वो आएगा तब देना पड़ेगा। तो किसी को जाना है तो ये बढ़िया देश है। और आपको वहाँ नागरिकता भी मिलती है, लंदन जैसे है, यानी ये देश भी यूरोप का देश है, अंग्रेज का। और वहाँ कोई बड़ी कंट्री नहीं है, ये हमारे गुजरात जितनी है उनसे भी थोड़ी छोटी है। तो आप किसी को बंदा को जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 98252053। और गुजराती में भी बोल देता हूँ 9852 क्योंकि राजस्थान वाला पंजाब वाला तो समझ जाएगा, तो जानते हैं। और दूसरा एक ट्रक चलाना है तो कोसियो देश है, कोसियो वो भी 8 घंटा आपको ट्रक चलाना है। बड़ी ट्रक आती है जो हमारे इधर बड़ी ट्रक बोलते हैं 22 चक्का, और उसको सांडिया गाड़ी भी आप बोल सकते हैं, ऊँट गाड़ी भी, ऊँट गाड़ी भी बोल सकते हैं। वो ट्रक चलाना, वहाँ आपको 15 दिन शिक्षा देगा ड्राइवर भी, यानी 15 दिन आपको सिखाएगा ट्रक कैसे चलाना, कैसे नहीं चलाना, कहाँ चलाना है वो भी बताएगा। बड़ी ट्रक होगी। और इंडियन का लाइसेंस आपको चाहिए, यानी इंडियन का लाइसेंस चाहिए, हेवी लाइसेंस चाहिए। कोई भी राज्य का बंदा चलता है, हमारे को यहाँ ऐसा नहीं है कि गुजरात का बंदा चलेगा, आप कोई भी राज्य का चलेगा, लेकिन उसमें 9 लाख का खर्चा आएगा पूरा मिला के, यानी कि पूरा मिला के 9 लाख खर्चा आएगा। और आपको 3 लाख के आसपास पगार मिलेगा। और देश का नाम है कोसियो। वहाँ भी आपको नागरिकता, आप 7 साल रहेगा तो मिलेगा, 5 साल बाद आपको वहाँ का
मिलता है ग्रीन कार्ड, उसके बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा 7 साल के बाद, किसी को जाना है तो। वहाँ बढ़िया है ट्रक का, और 3 लाख के आसपास आपको पगार मिलेगा। हमारे पास 1,80,000 का एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट आएगी, वीज़ा आएगी, इसके बाद ही उसमें आपको दूसरा पैसा देना पड़ेगा 6,50,000 के आसपास। टोटल मिला के 9 लाख, इधर उधर हो सकता है कुछ, तो टोटल मिला के 9 लाख, 7,50,000 आपको देना पड़ेगा। सॉरी, मैं 6,50,000 बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, 7,50,000। जब वीज़ा एग्रीमेंट सब आएगा और आपको हम बताएंगे कि वीज़ा आ गई है, तो आपको ऑनलाइन देख लेना, उसके बाद ही देना, पहले मत देना, हम लेंगे ही नहीं, आपको भी देख लेना। और देश का नाम है कोसियो, कोसियो। और दूसरा इजराइल भी चालू है, वहाँ आपको 50,000 एडवांस देना पड़ेगा, 50,000 एडवांस देना पड़ेगा, और 5,50,000 उसका पैकेज जो आता है वो बाद में देना पड़ेगा। जब वीज़ा एग्रीमेंट आपका आएगा तब। वहाँ एग्रीकल्चर का काम है, वहाँ भी एग्रीकल्चर का काम है। वहाँ 1,25,000 30,000 आपको पगार मिलेगा। ओवर टाइम अलग, क्या ना, ओवर टाइम अलग मिलेगा आपको। इजराइल में भी वहाँ पैसा कम भरना पड़ेगा, 6 लाख के आसपास, और 50,000 एडवांस, उसके बाद आपको 5,50,000। वहाँ भी जाने में टाइम लगेगा आपको 2 मंथ से 2.5 मंथ, इतना लगेगा तो 2 मंथ के अंदर पर, लेकिन हम 2.5 मंथ बोल देते हैं। तो वहाँ ये किसान का ही ज़रूरत है, किसानी करना है, एग्रीकल्चर है, तो किसी को जाना है। और दूसरा एक जर्मनी है, लेकिन वहाँ तो पढ़ा लिखा कोई तुरंत ही चाहिए, ये ना कि तुरंत कोई पढ़ाई करता हो, 12वां पास किया हुआ है, आर्ट वाला चाहिए जर्मनी के लिए, वहाँ तो बहुत पगार मिलेगा। बीजू का है आर्ट, साइंस बी ग्रुप, साइंस बी ग्रुप दूसरा, और आर्ट और साइंस बी ग्रुप। लेकिन वो पढ़ाई वाला ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। उसमें 12 में जो 50% होगा, 51% होगा, उसका ये 6 महीना 8 महीना आपको जर्मनी भाषा सीखनी पड़ेगी। इधर ये ऑनलाइन जर्मनी भाषा सीखेंगे, उसके बाद आपको जर्मनी जाना पड़ेगा, तब 8-10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट 8-10 लाख आपको लोन देती है, कोई भी गरीब बंदा भी इसमें दे सकता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और वहाँ आपको 3 साल पढ़ना रहेगा। कितना? जर्मनी में 3 साल। उसमें पहले साल वो आपको 3 साल में 40 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं जर्मनी, यानी कि जर्मनी देती है। तो उसमें आपको पहले साल आपको खाना पैसा मिलेगा ना, हॉस्टल सब, रहना पहना सब के, उसके बाद आपको 35,000 बचेगा। तो आपको, आपका माँ बाप को आप 35,000 भेज सकते हैं 1 साल तक हर महीने, क्योंकि 12 कक्षा वाली लड़का के लड़की कोई भी होगा चलेगा। लेकिन वो 12 कक्षा वाले कोई 35,000 अपने देश में नहीं मिलता किसी को। और दूसरी साल आप पढ़ाई चालू होगी ना, तब आप 55,000 55,000 आपको मिलेगा। तीसरी साल आपकी पढ़ाई होगी ना, तब 65 मिलेगा। तीनों साल आप पढ़ाई करते करते आपको पैसा मिलेगा, घर पे आप भेज सकते हैं। दूसरा, ये पढ़ाई आपकी 3 साल पूरी हो गई जर्मनी में, उसके बाद आपको वहाँ ही नौकरी करनी पड़ेगी 3 साल, यानी 3 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और 3 साल में 1 मंथ का पगार आपको 5 लाख से 4.5 लाख, 5 लाख कहाँ 5.5 लाख मिलेगा। और 3 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद कितनी मिलती है? नो, आपको वहाँ नौकरी करना है ना जर्मनी में, तो आप कर सकते हैं, 10 लाख मिलेगा 1 मंथ का। लेकिन 6 साल बाद 3 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 साल जर्मनी में नौकरी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10 साल 1 मंथ का मिलेगा। और आपको वहाँ का नागरिकता भी मिलेगी। आपकी बीवी होगी, लड़का होगा तो बीवी को इधर से ले जाते हैं माँ बाप को, और लड़की होगी तो पति को भी आप ले जा सकते हैं, और उसका पति को भी ले जा सकती है, माँ बाप को भी ले जा सकती है। वहाँ हर सुविधा गवर्नमेंट के तरफ से, आपका बच्चा और बच्ची होगा तो हर सुविधा वहाँ से मिलेगी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। गांव है मेरा गुजरात में पोरबंदर, गांव कुणवदर, तालुक तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात।
जय माता दी।